इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नाला लई फिर बिखर गया, पानी घरों में दाखिल। जावेद कॉलोनी के मकीन छतों पर चढ़ गए। जामिया मस्जिद रोड, ढोक ढब्बा और सादिकाबाद के मुख्तलिफ नालों में तुफियानी खतरे के सायरन बजा दिए गए। कटारियों और गवाल मंडी के नशेबी इलाकों में लोगों को इनखला की हिदायत। गोलड़ा में 113 और सैदपुर में 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के गहरे तारीखी और सकाफती रवाबित ताल्लुकात की कीमती बुनियाद हैं। दोनों मुल्कों में सियासी, तिजारती और सिक्योरिटी ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात हमजहद बुनियादों पर फ़रोग देने का पुख्ता अज़्म है। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर आपने हुर्मुज़ मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहा, ईरान पर एतमाद नहीं, वो मुसलसल झूठ बोल रहा है। ईरान 50 साल से मशरिक़ वस्ता में बदमाशी करता रहा। मुझे कई खतरात का सामना रहता है। नेटो समिट के दौरान सीक्रेट सर्विस के कहने पर जहाज तब्दील किया। हर एक चाहता है तीसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ूं, लेकिन कानून इजाज़त नहीं देता। जहां मीर रजा को छोड़ा वहां कोई मौजूद नहीं था। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह की AY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बताया, 4:09 पर राइड शुरू की। खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड, वहां से बहादुराबाद गए। स्टेडियम और मिलेनियम मॉल के रास्ते जौहर मोड़, फिर मौसमियात गए। मीर रजा ने कहा, लोकेशन छोड़ दो, रास्ता बताता हूँ। उसने जैसा बताया उस रास्ते पर चलते गए। मीर रजा ने गाड़ी में गाने भी चलाए। कहा, गाड़ी तेज चलाओ। मीर रजा ने किसी को फ़ोन नहीं किया, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹325.92 लीटर मुकर्रर। डीजल ₹1.39 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹382.25 हो गई। और वफाकी हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात फिर नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक पहिया जाम हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। हड़ताल के बाद सनतों को खाम माल और खुर्दनी तेल की सप्लाई मुअत्तल हो गई। मीर रजा को तेजाब से नहलाया गया, इसीलिए लाश खराब हुई। अगवाकारों ने मीर रजा को 12 घंटे अपने पास रखा और शदीद तशद्दुद किया। वकील जिब्रान नासिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मीर रजा शहीद है, कोई वजीर उसकी रिपोर्ट पर बात ना करे वरना उससे इस्तीफा मांगा जाएगा। एक ऐसा अफसर तफ्तीशी टीम में शामिल किया गया जो कत्ल से 2 हफ्ते पहले कश्मीर में था, आज तक वापस नहीं आया। नई टीम भी हैरान हो गई कि स्मार्ट वॉच 10 दिन गैर कानूनी तौर पर समीउल्लाह सोमरो के पास थी। SSP समीउल्लाह सोमरो ने क्राइम सीन से शवाहिद को ज़ाया किया। वालिद मीर हुसैन ने कहा, मीर रजा के दोस्तों को धमकियां दी गईं कि रजा के घर वालों से बात नहीं करना, घर के पास या एहतजाज में नजर न आना। हमें DVR से मनपसंद वीडियोस निकाल कर दिखाई गईं। DVR SSP समीउल्लाह की गाड़ी में है। जहां मीर रजा को छोड़ा वहां कोई मौजूद नहीं था। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह की AY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। एहसानुल्लाह ने बताया, आखिरी बार मीर रजा ने इस गाड़ी में सफ़र किया। 4:09 पर राइड शुरू की। खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड, वहां से बहादुराबाद गए। बहादुराबाद से स्टेडियम, मिलेनियम मॉल से जौहर मोड़ पर फिर मौसमियात गए थे। मीर रजा ने कहा, लोकेशन छोड़ दो, रास्ता बताता हूँ। उसने जैसा बताया उस रास्ते पर चलते गए। मीर रजा ने गाड़ी में गाने भी चलाए। कहा, गाड़ी तेज चलाओ। मीर रजा ने किसी को फ़ोन नहीं किया, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। यही चीज़ 11 दिन में हो जाती तो आज हम किसी और स्टेज पे खड़े होते। 13 दिन के बाद आज हमारा फर्स्ट डे, जो हम मुतमईन होकर साथ चल रहे हैं उनसे, वो हमारी सब सुन रहे हैं। मीर रजा का कत्ल केस, नई तहकीकाती टीम मुतहरक। गुलिस्तान जौहर में लाश मिलने के मकाम का दौरा। SSP अली रजा ने लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी मुलाजिम से सवाल पूछे। जय वक़ुआ और अतराफ का जायजा लिया, तस्वीरें भी लीं। मशकूक गेस्ट हाउस की गली में भी जायजा लिया। करीबी CCTV कैमरों का मुशाहिदा किया गया। टीम के साथ मीर रजा के वालिदैन भी मौजूद थे। मीर रजा के वालिद ने नई टीम की तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया।
रावलपिंडी माल रोड पर फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई, फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक एक सियासी जमात से था। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक मोहम्मद हुसैन नामी शख्स की फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम का एक एहलकार जख्मी हुआ। मोहम्मद हुसैन से बरामद मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान से मजीद शवाहिद सामने आए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके हमलावर को जवाबी फायरिंग में हलाक किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, रावलपिंडी माल रोड फायरिंग के वाक़े ने सबकी आंखें खोल दी हैं। PTI के लोग एहतजाज में असलहे से लैस होकर आए थे। PTI का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना और अमन व अमान तबाह करना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजों के तकर्रुर और 22 एडिशनल जजों की तौसीक की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जमन शामिल हैं। तीनों नए एडिशनल जजेस को केसेस भी अलॉट, कॉज लिस्ट जारी। लाहौर हाई कोर्ट के 10 नए एडिशनल जजों ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने नए जजेस से हलफ लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में नए तयनात एडिशनल जजेस की हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस कामरान मुल्लाकील ने नए एडिशनल जजेस रऊफ अताउल्लाह, दाद रोशन और अब्दुल कयूम लहरी से हलफ लिया। Mr. Asif Ali Zardari, the President of the Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon General Syed Amir Raza on appointment as Commander, National Strategic Command. कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान-ए-इम्तियाज मिलिट्री अता किया गया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब सदर आसिफ अली जरदारी ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशान-ए-इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और दीगर अहम शख्सियात भी तकरीब में शरीक थीं। मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। सलामती काउंसिल को फौरी इक़दाम करना होगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, इसराइल के गैर कानूनी इक़दाम का मकसद कब्जे को मुस्तहकम करना है। इसराइल की आबादकारी में तोसी तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी है। दीगर इलाकों में आबादकारी फ़लस्तीनी सरजमीन को तकसीम करने की कोशिश है। कब्जे, बेदखली, जबरी नकल मकानी का सिलसिला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। गजा की इंसानी सूरत हाल नाजुक, इंसानी तकालीफ कम करने का मौका ज़ाया नहीं होना चाहिए। इसराइल का रोड मैप को मुस्तरद करना सिफारती अमल को खतरे में डाल रहा है। सलामती काउंसिल के करारदाद और अमन मंसूबे पर नेकनियती से अमल नागुज़ीर है। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 मुकर्रर। डीजल ₹1.39 फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत ₹382.25 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी।